नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया के केंदुई निवासी सहपूर्व मुखिया स्वर्गीय विनोद सिंह की 12वीं पुण्यतिथि केंदुई आवास पर मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिटी डीएसपी पीएन साहू उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि सिटी डीएसपी उपस्थित होकर स्वर्गीय विनोद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे पिता स्वर्गीय विनोद सिंह मुखिया जी का कल 26 तारीख को पुण्यतिथि था, तो हम लोगों ने 3000 कंबल का वितरण किया और आज 27 तारीख को भी खिरियामा के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1000 कंबल का वितरण हम लोग कर रहे हैं। और ये लगातार सेवा हम लोग करते हैं ताकि गरीब लोगों को, चूँकि गया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लोग को बहुत गरीब और दलित परिवार जो हमारे गरीब भाई लोग हैं उनको ज़्यादा महसूस होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को गर्म कपड़ा के रूप में कंबल देते हैं ताकि उनको ठंड से राहत मिल सके। कितने जनप्रतिनिधि हैं और गए में कड़ाके की ठंड है पूरे प्रदेश में, तो इस और कदम की और आगे जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, इसमें गया जनप्रतिनिधि क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग कोई राजनीति नहीं है, ये सेवा है। हम लोग सेवा पर विश्वास करते हैं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग चाहते हैं कि बने रहें और कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक रूप देकर इसको कोई काम नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के रहें और समाज में सेवा करें। लेकिन मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो सक्षम व्यक्ति हैं वो ज़रूर आसपास के इलाके के गरीब लोगों को मदद करें, जिससे कि आसपास के गरीब लोगों को लगे कि हमारे बीच में हमारे आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे सेवा के लिए तत्पर हैं और उनसे आसपास के जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको भी लगे कि हमें सेवा करने का मौका मिला। कई दिनों तक और लगातार कंबल वितरण अभी ये पूरा महीना चलेगा, 27 हो गया, आज 28, 29, 30, 31 तक हम लोग लगातार कंबल का वितरण करेंगे। सहरसा में किसान के द्वारा एमएसपी की मांग के समर्थन और खाद बीज की किल्लत के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर चक्का जाम किया गया। पूरे बिहार समेत सहरसा जिले के बैजनाथपुर चौक एनएच पर जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खाद की किल्लत को दूर करने और एमएसपी पर कानून लागू करने सहित बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की। आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी अपने मांगों को लेके एनएच और एसएच को जाम किए हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जब से बिहार में बनी है तब से विशेष राज्य का दर्जा का मांग बिहार वासियों को लगातार करती हुई आ रही है। आज जदयू की सरकार ने भी मांग उठाया है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आखिर क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं देना चाहती है? केंद्र की सरकार जो दोगली नीति कर रही है बिहार के साथ, ये अन्याय हम बिहार वासियों के साथ नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग एनएच और एसएच को जाम किए हुए हैं। दूसरी मांग है जो एमएसपी को लागू करना होगा और जनप्रतिनिधि पूरे बिहार में 6 मुखिया का हत्या हो गया है। मुखिया और जनप्रतिनिधि की सुरक्षा बिहार सरकार को देनी होगी। लगातार हत्याएं हो रही है, इस सुरक्षा और किसान की मुख्य समस्या है यूरिया और खाद बीज की समस्या है। आज बिचौलिया खाद बीज 900 रुपये का यूरिया 2000 में बेच रहा है। इन तमाम मांगों को लेके आज बिहार में एनएच और एसएच को जन अधिकार पार्टी ने जाम कर रखा है और लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। अगली कड़ी में हम लोग जनवरी में रेल चक्का जाम करेंगे। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मनेर प्रखंड अंतर्गत एफएससी गोदाम के मजदूरों के 3 महीने से मजदूरी की पैसे भुगतान नहीं होने के कारण मजदूर हड़ताल पर है। मजदूरों के हड़ताल पर होने के कारण मनेर के पीडीएस दुकानदारों के दुकानों तक अनाज उठाव कर नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर मनेर प्रखंड के उपभोक्ताओं को भी अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसे लेकर मजदूरों ने बताया कि गोदाम के ठेकेदार के द्वारा उनसे काम कराकर अब तक पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बार बार टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। समस्या यही है कि हम मनेर गोदाम में एसएफसी में काम करते हैं, बुरा ढोल। हमारा 3 महीना के पैसा बाकी है। अब प्रलोभन दे के लोग काम कराया और फिर 4था महीना में ज़बरदस्ती काम कराना चाह रहा है। हम लोग काम नहीं करेंगे। 3 महीना के पैसा बाकी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितना पैसा बाकी है? 8 लाख से ज़्यादा रुपया हम लोगों का बाकी है। 885 मांग है कि पैसा मिले
हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से जिएंगे। क्या आप लोग पैसा की मांग को लेकर हड़ताल किए? बस पैसा के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। पैसा मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा? काम पैसा मिलेगा, हम लोग तुरंत काम शुरू करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा है शंकर राय। ये हड़ताल इसलिए चल रहा है कि यहाँ से एसएफसी के गोदाम से अनाज जो है जाता था जन वितरण प्रणाली के दुकान में, और वहाँ से उपभोक्ताओं को जो है से राशन मिलता था। लेकिन इधर 2-3 महीने से ऐसा हो जा रहा है कि इन लोग को बकाया रहता है, और बकाया रहने के बाद भी जो है से जब काम थोड़ा पिछले बार भी बाधित करते थे तो कुछ दे ले करके काम शुरू कराया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि इन लोगों का जो है बकाया बहुत ज़्यादा हो गया मजदूरों के मद में। कब से कब तक का बकाया? ये बकाया है आपको जुलाई से लेकर के नवंबर तक का। नवंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना। लेबर लोगों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो है से बकाया है, और ये बकाया है 8,85,474 रुपया। ये मेन मजदूरों का बकाया है। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है लोगों को कि हमारा जो काम किए हैं मेरे पैसे का पाई भुगतान करें, और पहले भुगतान तब काम, यही लोगों का मांग है। इसी मसौढ़ी प्रखंड के 4 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय में अंचल अधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही शराबबंदी कानून को पंचायत में सख्ती से लागू करने की भी शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय में शपथ दिलाई गई। भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाला हूँ, मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शपथ ले ली तो विधिवत रूप से आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। क्या कुछ करेंगे पंचायत के लिए? पंचायत के जो छूटा हुआ काम है उसको पूरा करूंगा। क्या कुछ छूटा हुआ काम रह गया है? बहुत सा नली गली छुड़ा हुआ है, उसको काम करना है। किसान के लिए तटबंध बनाना है, और जल संचय के लिए चेक डैम बनाना है, यहाँ पुलिस गेट लगवाना है, लाइट उट की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, शिक्षा में सुधार करना है। बहुत सा काम है, चलता रहेगा। मुख्य समस्या क्या है मुखिया जी? मुख्य समस्या क्या है पंचायत में? देखिए, पंचायत का मेरा ही पंचायत की समस्या नहीं है, पूरा बिहार में समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। और हर पंचायत का अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, लेकिन सरकार द्वारा ऊपर से नियमानुकूल से बने हुए रहते हैं। कहीं जल निकासी का समस्या है तो कहीं जल को रखने के लिए, संग्रह करने के लिए व्यवस्था चाहिए। शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई गई। शराबबंदी के शपथ तो पहले ही हम लोग ले हैं। क्या कुछ करके पंचायत को शराब मुक्त कैसे बनाएंगे? वो तो प्रशासन का काम है। हम लोग का इतना बड़ा रैकेट को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये पुलिस प्रशासन को देख रेख करना होगा, कहाँ बिक रहा है क्या। ऐसे हम लोग सूचना करते हैं। क्या नाम है मुखिया जी? मेरा नाम पिंकू कुमार हो गया, कराई पंचायत के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में लोगों ने खाना खाया और इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद ही लोगों को खाना परोसते दिखे। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जीतन राम मांझी साहब और माननीय मंत्री जी ने साबित कर दिया, और बिहार के जो ब्राह्मण लोग उन्होंने भी साबित कर दिया कि कहीं कोई आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। जो वास्तविक जो पाखंडवाद से दूर रहते हैं ब्राह्मण, वो उनको कोई मतलब नहीं है। जो जेन्युइन में जो ब्राह्मण है वो आज भी यहाँ आए हुए हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ भोज कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं कि अपने हाथों से ही खिला रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं हम लोग को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम लोग सबको लेके चलते हैं, सर, चाहे भी किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, हम लोग सबको लेके चलने का काम करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग को अपने हाथों से खिला रहे हैं, और सभी समाज के लोग यहाँ पे हैं, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो। देखिए, सब बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, और बाहर में देखिए काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं भोज करने के लिए। इसलिए हमारे सबको स्वागत है, और हम लोग सब लोगों को खिला भी रहे हैं। एकता हम लोगों ने भोज किया है पूर्व सीएम श्री जीतन राम मांझी सर ने, और डॉक्टर दानिश रिजवान सर और माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की ओर से है। इसमें दही, चूड़ा, गुड़, भूड़ा और सादा बगैर प्याज लहसुन का सब्जी है। और आप देखिए रहे अपने आँख से एकता सम्मेलन, देखिए सारे ब्राह्मण लोग पहुँचे हुए, पूजनीय सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह से भाई ये एकता है।
आज ब्राह्मण और दलित ने दिखला दिया कि एकता क्या होता है। आज आपने भी देख लिया कि एकता ये होता है। और लोग को आग लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और लोग आग लगाने वाले इतना है कि कुछ मत चेहरा चमकाना है। वहीं जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर ब्राह्मण दलित एकता महाभोज के दौरान ब्राह्मण के साथ धक्का मुक्की की गई। हम पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शरण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्राह्मण दलित एकता महाभोज ने एकता का संदेश दिया है। नहीं करते हैं, डकैत हैं, तो हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। अंदर ब्राह्मण और दलित हम लोग शालीनता पूर्वक अंदर जा रहे थे भोज खाने, मीडिया बंधु के साथ हम लोग बात कर रहे थे तो जबरदस्ती उनके कार्यकर्ता के द्वारा धक्का देके बोला जाता है रूम में चलिए। अब खाना खिलाने बुलाया कि रूम में ले जाके हम लोग को क्या करने बुलाया है? उनके कार्यकर्ता द्वारा किया गया है धक्का मुक्की हम लोग के साथ जबरदस्ती। मीडिया बंधु वहाँ देख रहा है, मीडिया का फुटेज देखिए। देखिए, ये जो भोज था, ये जो एक कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों पैदा हुई और जो लोगों ने हंगामा खड़ा किया, जीतन राम मांझी जी के बयान आने के बाद, उनके माफ़ी मांगने के बाद जिस तरह से इसको एक राजनीतिक उछाल दिया गया, जानबूझ करके इस विवाद को खड़ा किया गया, उसके कह लीजिए कि खात्मे के लिए और एक कह लीजिए कि जीतन राम मांझी जी के खिलाफ जो एक वातावरण तय बनाया जा रहा था कि वो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस भोज का आयोजन किया। और यह प्रकटीकरण था कि हमारे मन में ब्राह्मणों के प्रति कहीं से भी असम्मान की भावना नहीं है, हमारे मन में उनके लिए भी सम्मान की भावना है। इसके प्रकटीकरण के लिए ये भोज का आयोजन था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।